अ, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम आपको प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका की परिभाषा जान लेने के पश्चात कोशिकीय सिद्धांत को अनेकों सूक्ष्म जीवों पर लागू किया जा सकता है। अनेक प्रकार के जीवाणु एवं विषाणु जो जीवों में रोगजनक होते हैं, इनका अपवाद है। जीवों के देह का संगठन सामान्य कोशिकीय संगठन से भिन्न है, भिन्न प्रकार का पाया जाता है। इसी प्रकार कवक, राइजोपस और शैवाल, ब्यूटीरिया की संरचना भी एक कोशिकीय से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। इसी प्रकार अनेकों प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम, यूरेनिया, डिप्टोप्टेरिया, वैलेंटिडियम, जिगार्डिया, क्लेमाइडोमोनास में मुख्य ग्रासिका, फ्लैजिला, कशाब, कोशिका, मुदा, संकोचनशील रिक्तिका आदि ये अंग भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अतः इन्हें सामान्य कोशिकाओं के तुल्य मानना उचित नहीं जान। इसमें एक ही कोशिका के द्वारा ऐसे सभी जीव कार्य किए जाते हैं जो एक जाति के द्वारा किए गए जाते हैं। अतः इन्हें कोशिका के स्थान पर संपूर्ण प्राणी की देह अथवा शरीर माना जाता है। कारण इन्हें कोशिकीय जंतु के स्थान पर अकोशीय जंतु मानना अधिक युक्तिसंगत जान। जीव द्रव सिद्धांत। कोशिका की खोज के साथ साथ ही वैज्ञानिकों का ध्यान कोशिकाओं के भीतर उपस्थित पदार्थ पर ही गया। स्लाइडर ने कोशिका के उपस्थित पदार्थ को रस, अवयव, अपंग जैसे स्लाइम और एक प्रकार की गोंद बताया जो कि कोशिका का उत्पादक होता है। एक्सले ने जीवद्रव की परिभाषा प्रस्तुत की जिसके अनुसार जीवद्रव का जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवद्रव का सिद्धांत वैज्ञानिक हार्टविग ने 1892 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवद्रव कोशिका में पाए जाने वाला जैली समान पदार्थ है जो परिणाम में कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित रहता है। इसके एक केंद्रक भी रहता है। सभी जैविक क्रियाओं के जीवद्रव में ही संपन्न होती है। जीवद्रव कार्बनिक और अकार्बनिक भौतिक मिश्रण का होता है जिसमें स्वयं ही अनेक विशेषताएं पाई जाती है जो जीवद्रव का गुण अर्थात जैविक गुण कहलाता है। ये विशेषताएं और गुण ही किसी जीवधारी की विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में गति एवं गमन, पोषक श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन, आनुवंशिक और गुण सम्मिलित किए गए हैं। अकॉर्डिंग हर्टविग ने विभिन्न कोशिकाओं एवं अनेकों घटकों का अध्ययन कर एक लेख प्रकाशित किया। उन्होंने कोशिका विशिष्टता, संरचना एवं कार्य प्रणाली के अनुसार जैविक अणुओं में संश्लेषण का वर्णन किया। इसके आधार पर मानते हुए कोशिका की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार कोशिका किसी सजीव की सबसे सूक्ष्म संगठित इकाई है जिसमें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लंबे समय तक
बनाए रखने की क्षमता उपस्थित होती है तथा यह उपयुक्त वातावरण में अपने घटकों को प्रतिस्थापित करने की क्षमता भी रखता है। प्रारूपिक कोशिकाओं की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ द टिपिकल सेल। एक प्रारूपिक कोशिकाओं में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित होते हैं जो प्रत्येक कोशिका बाह्य वातावरण में ऊर्जा का अवशोषण करती है जिससे द्वारा परिणाम परमाणुओं और अणुओं को संगठित कर बृहद अणुओं का संश्लेषण किया। प्रत्येक कोशिका के जीवन काल के दौरान यह बृहद अणुओं का संश्लेषण सूचना कोशिकीय विभाजन के द्वारा पैतृक कोशिका की कोशिकाओं को संचारित करती है। एक कोशिका विभिन्न उपापचय क्रियाओं का संपादित किए जाने की एक आंतरिक वातावरण में कोशिका में होने वाले विभिन्न घटकीय अभिक्रियाओं का स्वाभी स्वनियम किया जाता है। सभी कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न घटकीय अभिक्रियाओं का सेल्फ रेगुलेशन किया जाता है और सभी अवयवीय ग्लाइकोलाइसिस की क्षमता उपस्थित होती है। समस्त कोशिकाओं में एटीपी का उपयोग होता है। इन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण लक्षणों की सूचनाएं कोशिकाओं को स्थानांतरित। टाइप्स ऑफ सेल। जीव विज्ञान के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में अत्यधिक प्रगति हुई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और अध्ययन हेतु उपयोग में आने वाली नवीन तकनीकों का विकास हुआ। वैज्ञानिकों की सोच में भी परिवर्तन हुए, यहाँ तक कि संपूर्ण जीवन जगत में वर्गीकरण की रूपरेखा परिवर्तित हो गई। जीव जगत प्रणाली का स्थान पंच जगत प्रणाली ने ले लिया और यह कार्य विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के विस्तृत सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों के आधार पर किया। टैक्सोनॉमिस्ट ने पहले सूक्ष्म जीवों को एक ये जगत प्रोटिस्टा अथवा आत्मियों के अंतर्गत स्थान दिया। प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अंतर पाए जाने अथवा अतः इन्हें दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। 1977 में सजीवों का एक नया समूह तौर बनाया गया जिन्हें आर्किया नाम दिया गया और ये जीवों में आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। वास्तव में प्रोकैरियोटिक को भी वह उपविभागों यूबैक्टीरिया एवं आर्की बैक्टीरिया में विभाजित किया गया है और आर्के समूह के जीव जंतुओं और यूकैरियोट्स से अनेकों भिन्नताएं रखते हैं। इस प्रकार सजीव कोशिकाओं को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: आर्किया, जीवाणु और यूकैरिया। इन तीनों प्रभागों को वर्गीकरण 1906 में मान्यता प्रदान कर दी गई और ये मिकेनोकोकस नामक आर्के का जीनोम पूर्व जानकारी प्राप्त की गई और उनकी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को जीवाणुओं में यूकैरियोट्स के जीनोम में पूर्णतः भिन्न पाया गया। इस प्रकार आर्के मिथेनोकोकस जेनास्की को प्रशांत महासागर में 3 किलोमीटर की गहराई में एक गर्म स्थल में 1982 में खोजा गया। यह मीथेन उत्पन्न करने वाला विशिष्ट जीवाणु है जिसका नामकरण इस खोज करने वाली टीम प्रमुख होल्गर जेनेसक के नाम से। आर्के के कुछ जीन सामान्य जीवाणुओं के समानता रखते हैं जो कुछ यूकैरियोट्स की समानता दर्शाते हैं। कुछ नवीन प्रकृति के हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता
अब यह बनने लगी है कि सभी जीवों का एक सामान्य पूर्वज कोई ताप प्राकृतिक ताप के लिए नींव रखा गया होगा, जो लगभग 3.6 बिलियन वर्षों से पूर्व 3 प्रमुख शाखाओं में विकास हुआ है। ये है यूक्रेटिक, आर्के और यूक्रेट। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यही खत्म कर दें। कल हम नए चैप्टर